हुँ, तो खाना बहुत एसेंशियल चीज़ है और आयुर्वेदा के हिसाब से तुम्हें कुछ भी खाने की मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर खाना अच्छे से खाओगे ना, तो तुम्हें हाँ। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा जो प्रॉब्लम 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होता है वो स्टमक से आता है और स्टमक से हुँ। क्यों होता है? क्योंकि हम खाना ढंग से नहीं खाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मेरे पॉडकास्ट में। मेरे साथ है चरण, ये मेरे एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है। मतलब हम लोग 10th क्लास से एक साथ थे और मतलब हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग फूड प्रोडक्ट्स के बारे में और शुगर के बारे में, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर आजकल कर रहे हैं। और हम भी एक्चुअली नॉर्मल एक कंज्यूमर हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा इसमें जानकार नहीं है, लेकिन हमको काफ़ी कुछ इसके बारे में पता चला है तुरंत, वही हमको आपसे शेयर करेंगे। थोड़े बहुत आइडियाज़ देंगे, हम लोग अपने एक तरह से अपने सजेशंस कुछ देंगे और हमारी कुछ बातें रखेंगे। तो सबसे पहले चरण, मैं यही सोच रहा था कि फूड इंडस्ट्री के बारे में कुछ बता। फूड इंडस्ट्री के आजकल मतलब बहुत सारे आउटलेट्स हैं, हमने देखे हैं, जैसे कि मतलब जैसे अभी मैकडॉनल्ड्स है और मतलब बहुत कुछ है, बर्गर है और प्राइस के लिए या मतलब सबवे भी बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में फैल भी रहा है और काफ़ी मतलब लोगों ने कंज़म्पशन कर भी रहे हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। और प्लस जो ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स से भी रिलेटेड प्लस और जो पैक्ड फूड है, टेट्रा पैक फूड है, फ्रोज़न फूड्स है, ये बहुत इंडस्ट्री अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। लगभग ये कुछ 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हो गई है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसका मतलब क्या कहना है कि ये हमारे लिए सही है कि गलत है? ओके सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे को ये सब खाना बहुत पसंद है। तो हुँ, हुँ। जब मेरे को पता चला कि ये जो खाना है मेरे को पसंद है और हमारे जैसे बहुत लोगों को पसंद है, लाइक जनरली हुँ, टीनेज पीपल, ठीक है? हाँ, तो हमारी जनरेशन के लोगों को ये सब बहुत पसंद है और ये हाँ। लाइक हफ्ते में 1-2 बार तो चले ही जाते हैं, ठीक है? हुँ, मैं हुँ, पर्सनली हफ्ते में 1 बार तो खा ही लेता हूँ बाहर। लेकिन जब मेरे को पता चला कि हर कुछ हुँ, सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, इनफैक्ट बहुत कुछ अच्छा नहीं है। बहुत हाँ, कुछ हाँ। में जैसे लाइक बहुत एडिटिव्स है, ठीक है? और हुँ, एडिक्टिव हुँ, सब्सटेंसेस है और हुँ, हुँ, जब आप फ़ास्ट फूड की बात करोगे बर्गर्स वग़ैरह हो गया है, तो इसमें लाइक बहुत कुछ खराबी है, ठीक है? हाँ, और हाँ। फिर मैंने एक और देखा था जो फ्रेंच फ्राइज़ है मैकडॉनल्ड्स का जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? हुँ, हुँ, और उसमें क्या है कि उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करे गए हैं कि तुम हुँ, कभी उसका ऐज पता वो कभी डिकम्पोज़ होता ही नहीं है। लाइक तुम 1 साल रख दो, वो उसका कभी ऐज शो ही नहीं करेगा। यही आप घर पे फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, ठीक है? आप और 1-2 काला दिन पड़ में जाता है यू थोड़ा। यू हाँ, काला पड़ जाता है। लेकिन मैकडी का हाँ। ऐसा है कि तुम्हें ऐज होगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं ऐज। अब तुम कैसे पता तुम्हें कैसे प जब तुम वहाँ खा रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता हुँ, होगा कि जो तुम खा रहे हो, वो आज का बना है कि 1 साल का पहले बना है, ठीक है? हाँ, वही, और ये हाँ। सब तो कुछ-कुछ है और जो बहुत शॉकिंग था, वो था स्टारबक्स स्टारबक्स का एक वो था, वो ऑफ कोर्स कुछ मिल्क शेक जैसा ही था वो। वो ऑफ हुँ, कोर्स अभी हुँ, बैन कर दिया है, उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो वो क्या करते हैं, एक बीटल है शायद से, मेरे को बीटल या इंसेक्ट है कोई, उसको क्रश करते हैं, ठीक है? तो वो एकदम ब्राइट रेड कलर आता है और उस कलर को वो लोग ऐड करते हैं, ठीक है? तो जो हुँ। कि बहुत खराब बात है। अच्छा, 1 सेकंड हाँ। तेरा कैमरा बंद हो गया। हाँ यार यार मेरा बैटरी 2 20% से कम था इसलिए, ठीक है? तो क्या बता रहा था तू? अम हाँ, ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि और जो सबसे शॉकिंग वाला था, जो मैं कह रहा था कि जो इंसेक्ट का उसको क्रश करते हैं और उसका जो हुँ, ब्लड का कलर है ना, वो बहुत हुँ, बहुत एक ब्राइट रेड है, ठीक है? उसको हम मिल्क शेक में डाल के हम लोग लोगों ने पिया है। तो जब लोगों को पता चला तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और स्टारबक्स ने अभी एक्चुअली बंद कर दिया। और यही चीज़ें बहुत सारी जैसे रेड वेलवेट केक है, ठीक है? वो पहले हुआ करता था बहुत लोग अब मेरे को पता नहीं क्योंकि ये तो था अ, हुँ। पता नहीं ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन ये सब हाँ, कुछ चीज़ें में लोग ये ऐसा सब कर रहे हैं। हाँ, these things were found in these things रेड वेलवेट केक हो गया और जो स्ट्रॉबेरी की मिल्क शेक हो गया, इसमें ये हुँ, सब हुँ। और मैंने एक और पढ़ा था कि जो कैडबरी का डेयरी मिल्क चॉकलेट है, जो हर कोई हाँ, खाता है और हाँ, हाँ। लिटरली आई थिंक 1 साल में कुछ 350 मिलियन चॉकलेट्स इज़ हुँ, सोल्ड जो हमारी अच्छा। फूड डिपार्टमेंट है
ठीक हाँ है, हाँ। तो उन्होंने लाइक चेक करते हैं कि कैसा है, कि पब्लिक हेल्थ के लिए सेफ है कि नहीं है, जो फैक्ट्री का जो एनवायरनमेंट है हाइजीनिक है कि नहीं है। तो उनके हिसाब से उनका जो कंडीशन है कि 100 ग्राम के चॉकलेट में एक चूहे का बाल हो सकता है, इस एक्सेप्टेबल, जो कि बहुत ही अच्छा। ग्रॉस हाँ बहुत है ना? गंदा, मतलब हाँ बहुत कि गंदा मतलब है। किसी मतलब तुम्हारे मुंह क्या में पता हम बाल। 100 ग्राम के हाँ कॉलेज मस्त खा जाए, पता चला यार इसमें तो चूहे की बाल है, अच्छी। हाँ, और बहुत सबसे बहुत शॉकिंग, ठीक है, हम सबने वेनिला आइसक्रीम खाया होगा, ठीक है। अभी वेनिला आइसक्रीम को जो बनाते हैं, तो सबसे पहले तो वेनिला आइसक्रीम आइसक्रीम जो जैसे बनाते हैं वो लोग बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, चलो वो भी ठीक है यार, अभी लाइफ वाइफ तो चाहिए देना पड़ेगा। लेकिन जो वेनिला का जो फ्लेवर है ना, वो एक बीवर करके एक, आई थिंक मैमल की रोडेंट है, पता नहीं, लेकिन एक एनिमल है बीवर करके, उसके एनल ग्लैंड से बनाया है और उसके यूरिन से बनाया है, जो कि मतलब बहुत ही गंदा है। मतलब कभी सोच गंदा। के देखो कि अगर तुमने आइसक्रीम खाया होगा, यार ये तो सुसु है ऐसा, हाँ वही है ना? मतलब, लेकिन ये मतलब वैसे तो देखा जाए कि कुछ लोग करते होंगे मे बी, लेकिन सब हाँ जितनी भी बड़ी कंपनियां मे बी शायद ना करती हो, लेकिन क्योंकि एक तरह से फूड डिपार्टमेंट का तो नजर रहता ही है उनपे। लेकिन हाँ कुछ लोग करते हैं, और उन लोग का उनकी वजह से है ना, बाकी जो मतलब खाना, मतलब जो भी वेनिला आइसक्रीम है जो सोल्ड करते हैं, उन लोग का भी बदनामी हो जाता है, कि लोगों को लगता है कि मे बी इसमें भी ना मिलाया हो वो सारी चीजें, और ये हमारे लिए कैसा हो, क्या खाने में हमारा कुछ गंदा खा नहीं रहे हो। क्योंकि आजकल वो देखा ना, वो वेज और नॉन वेज का हमने एक वीडियो देखा था, उसमें मतलब वेजिटेरियंस इनडायरेक्टली तो नॉन वेज खा ही रहे थे। वो क्या था मतलब वीडियो में मेरे को याद नहीं है। वो नैश डेली का कोई वीडियो था, लाइक आई थिंक हाँ नैश डेली की बात कर रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसमें लाइक कुछ आई थिंक कुछ केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। हम्म, तो उसमें कुछ कुछ हेल्थी मील है, तो उसमें कुछ पोर्क से बना हुआ है जैसे। फिर एक E715 ऐसे कुछ कंपाउंड वगैरह है, तो उसको लगा देना वीडियो में, ठीक है। अब हाँ उसमें बोला है कि ये पोर्क है। अब भाई हम लोग ये खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं, हमें कैसे पता? जो वेजिटेरियंस है, और मैं तो ब्राह्मण हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे नॉनवेज कैसे होते हैं जो वेजिटेरियन में, हाँ कुछ कुछ नॉन वेजिटेरियंस ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं लेकिन फिर वेजिटेरियन में बदल जाते हैं। अब मैं तो बॉर्न ब्राह्मण हूँ, उनको तो चल फिर भी चल जाता है शायद, मेरे को पता नहीं है, कोई हम्म, अफंड मत होना। लेकिन मैं तो प्योर वेज हूँ, और मेरे को तो लाइक मैं प्रिफर करता हूँ प्योर वेज खाने में खाना, ठीक है। और हाँ जब मेरे को पता भी नहीं है कि अगर उस ब्रांड में लिखा होगा कि प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन मेरे को हम्म, कैसे पता, है ना? ये लोग डालते ही हाँ नहीं है, इनके हिसाब से पता नहीं क्या है। हाँ हाँ। और और मतलब मैंने ये देखा था कि प्रिजर्वेटिव है। बियर हाँ बियर में भी कुछ फिश का वो है, फिश के गॉल ब्लैडर से कुछ लेते हैं और वो शाइनिंग एलिमेंट देता है बियर में। मतलब भाई क्या मतलब, तो पहले तो तुम पैसे दे रहे हो, ठीक है, एक अच्छा हाँ खाना खाने के लिए, लेकिन तुम उससे तुम्हें क्या भुगत, तुम्हें क्या मिल रहा है वो देखो। इज इट हाँ। रियली वर्थ इट? मतलब हम्म, सिंपल सी बात है, तुम पैसे दे रहे हो, तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरे को ये सब चाहिए, लाइक ओके मेरे को लाइक खाने में लग, आई एम अ फूडी माई सेल्फ, ओके। सो हम्म, मेरे को ये सब खाना पसंद है, मैं जनरली बाहर कैफेज में खाना पसंद करता हूँ। लेकिन ऐसे फास्ट फूड कभी कभी यार चल जाता है, ठीक है। और बहुत लोग आजकल के लाइफस्टाइल में तो फास्ट फूड बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। हाँ अभी क्या तो जरूरत, अब तुम सोच के देखो, क्या जरूरत है कि तुम पैसे दे रहे हो, ठीक है, और हम्म, बदले में तुम्हें तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हाँ और तो साफ साफ पता चल जाता है जो ये कंपनी है, दे डोंट केयर अबाउट द पब्लिक, दे जस्ट केयर टू मेक मनी। उनका बस एक ही हाँ। मकसद है कि पैसे कमाना है। पब्लिक गई तेल लेने, लोग गए तेल लेने, कंज्यूमर्स गए तेल लेने। हम्म। और ऊपर से मतलब क्या होता है कि उसके पीछे जो इन लोग प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, तो ज्यादातर लोग कंज्यूमर है ना देखते नहीं है, मतलब जस्ट कि मतलब जो तूने वो बोला कि कुछ कोड्स या नंबर से वो प्रिजर्वेटिव को नाम, मतलब उसका जो नाम दिया गया, और काफी लोग उसको पढ़ते नहीं है, बस वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब ये एक अच्छा साइन नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर का साइन नहीं है ये, क्योंकि हमेशा हम लोग को कुछ भी खरीदो तो एक बार तो पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना ही चाहिए। और मतलब उसमें अगर जो भी अल्फाबेट और न्यूमेरिकल जो वर्ड्स दिए हैं, मतलब उसके पीछे, तो वो उसको पढ़ना चाहिए। नेट पे भी आजकल आराम से मिल जाता है, नेट पे इसका कोड डालो और पता चल जाता है कि क्या क्या किससे बनाए। तो मैंने भी चेक किया है, काफी ब्रेड ब्रेड का भी मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें भी ब्रेड में भी बहुत कुछ उसमें ना प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि नेट पे पता करने से, मतलब सर्च करने से पता चलता है कि वो एनिमल भी हो सकता है और वेजिटेबल के थ्रू भी बनाया जा सकता है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। अब मेरे को पता नहीं चलता कि ब्रेड में वेजिटेरियन वाला डाला है नॉन वेजिटेरियन, और उसमें तो लेकिन हालांकि ग्रीन कलर का वो जो सिंबल होता है वेजिटेरियन का वो लगा रहता है, तो वो लोग तो आराम से कोई भी खा लेगा, उसको पता नहीं होगा कि नॉन वेज है या वेज है। तो ये है तो सही मतलब बात है। अब, लेकिन धीरे धीरे ना ओबेसिटी भी
हाँ, तो धीरे-धीरे ओबेसिटी भी बढ़ रही है, जैसे कि अभी मैं भी थोड़ा-सा मोटा हो गया हूँ, मतलब मेरे को अभी जैसे कि मेरे को अभी एनलाइटनमेंट हो गया है कि हेल्दी रहना चाहिए तुमको, और मतलब कैसे मैं धीरे-धीरे मैं भी रोज़ अब वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं भी मतलब कार्ब्स कट कर रहा हूँ, शुगर कट कर रहा हूँ अपने डाइट में से, और हेल्दी फाइबरस मतलब फ्रूट, रॉ वेजिटेबल ये सब खा रहा हूँ। लेकिन बहुत कुछ अभी अभी भी यूथ है जो कि मेरे जैसे में भी उन्होंने शायद, मैं हालाँकि मैं ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स और बाकी जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं खाया, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैं पहले बहुत पसंद करता था जाना-वाना। आजकल वो क्या है कि ये इंडिया इज़ अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है, तो मतलब उसमें होता क्या है कि तुम मैकडॉनल्ड्स में जा रहे हो या डोमिनोज़ में जा रहे हो तो तुम कूल बन गए हो। यानी कि बहुत लोग है ना स्टेटस डाल देते हैं कि इन मैकडॉनल्ड, इन सबवे, तो कूल बन जाते हो। लेकिन अब उससे ओबेसिटी भी तो काफ़ी बढ़ रही है, जैसे कि अब अमेरिका में काफ़ी ओबेसिटी एपिडेमिक आया, मतलब है, और ऑलरेडी, और मतलब इंडिया में भी धीरे-धीरे अब मतलब शुरुआती दौर पे हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने एक साइंस का भी सुना था, मतलब रिसर्चर था वो, तो वो भी बोल रहा था कि जैसे हमारा अमेरिकन फूड है, आज हमारा अमेरिका इतना डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन आज आप देखोगे जो-जो हमारा खाना है ना अपना रहा है, हम वेस्टर्नाइज़ मतलब हो रहा है उसके कल्चर में अपना धीरे-धीरे वो हमारा खाना अपना रहा है, वो मतलब वहाँ पे ओबेसिटी बढ़ रही है, और मतलब बाकी सारे जो हमारे जितने भी डिसीज़ेज़ हैं, जैसे कि बीपी है, शुगर है, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या मतलब ओबेसिटी से क्या हम क्या कर सकते हैं, और ये कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यूथ को कैसे समझा सकते हैं? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है लाइक कि ओबेसिटी, लाइक पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि ओबेसिटी बहुत नई इश्यू है। हाँ, पहले होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। तो मैंने कुछ देखा कि अमेरिका में 32.5% लोगों एडल्ट्स ओबीस है। मतलब हुँ, हर मतलब 3 बंदे में से ऑलमोस्ट 1 बंदे को ओबेसिटी है ना? और भले हाँ, इंडिया में कम है कंसिडरेबली, लेकिन हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें केयरलेस रहना चाहिए। हमें इस पे हाँ, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी सबसे पहले बात तो मैं ये बोलूँगा कि 100 साल पहले शायद नहीं था, ऑलमोस्ट ही नेग्लिजिबल, बहुत कम लोगों को शायद हुँ, होगा इतना ओबेसिटी वगैरह का प्रॉब्लम। और आज देखेंगे हाँ, तो बहुत लोगों को है ओबेसिटी का प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात तो मैं ये मेरे हिसाब से जो है कि हुँ, हम लोग को अमेरिकन्स को कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है? हम हाँ, इंडियंस हैं और हम हमारा इंडिया जो है, आई थिंक वी आर मोर ब्लेस्ड देन अमेरिकन्स, ओके? तुम ज्योग्राफिक रेंज देखोगे, ठीक है? सब कुछ हमारा बेस्ट है, ठीक है? हमारे इसमें हुँ, सारे क्रॉप्स वगैरह उगते हैं, लाइक राइस है, चावल है, बहुत वैरायटी है, ठीक हुँ, है? और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अभी अमेरिका का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ, ठीक है? हुँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि वो लोग बहुत फ्रोज़न फूड खाते हैं, ठीक है? वो हाँ, मतलब हाँ, फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है? सुबह उठते हैं, ब्रेड लेते हैं, बटर लगाते हैं, जैम लगाते हैं, ठीक है? उसको हुँ, हुँ, मिक्स फ्रूट जैम लिखा होगा, उनको उनके हिसाब से वो मिक्स फ्रूट होगा, ठीक है? उनके हिसाब से चलो वो है ना, वो लेबल वाले पढ़ने वाले लोग होते हैं मेरे हाँ, हिसाब से, हाँ, हाँ, ठीक है? वो लोग मतलब चल यार, मेरे को एप्पल खाने की क्या ज़रूरत है? इस जैम में तो एप्पल है, ठीक है? मेरे को आम खाने की क्या ज़रूरत है? इस जैम में आम है, ठीक है? तो हुँ, वो लोग उसको खा लेंगे, ठीक है? अभी जूस है, ट्रॉपिकाना जूस है, ठीक है? हुँ, ट्रॉपिकाना मैंने नाम बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है? क्योंकि है तो ठीक है। है तो चोरी, ठीक है? तो जैसे लाइक ये हो गया, ठीक है? अभी ट्रॉपिकाना जूस में गुआवा जूस तो लिखा होगा, ठीक है? क्या पता गुआवा हो कि ना हो, ठीक है? और हमारा हाँ, इंडिया इतना कूल जगह है, ठीक है? हम लोग पता नहीं क्यों उनको देख रहे हैं, ठीक है? हम लोग सुबह उठते हैं, भाई खुद का खाना बनाओ, सिंपल सी हुँ, बात है। क्या हुँ, कितना टाइम लगेगा? उसमें चलो उनके जो अमेरिकन्स का लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? वो सब अबे सब कुछ प्रोसेस्ड होता है। जैसे तुम समझो एक सैंडविच बना रहे हो, ठीक है? तुम हुँ, हुँ, स्प्रेड ले रहे हो, एक ब्रेड ले रहे हो जो कि प्रोसेस्ड है, ठीक है? फिर उसके हाँ, बाद तुम चीज़ स्प्रेड वगैरह लगा रहे हो या मेयोनीज़ या जो सॉस है, वो भी वापस प्रोसेस्ड है, ठीक है? और हाँ, फिर चलो ठीक है, तुमने कुछ ढंग का करा, तुमने वेजिटेबल्स काट के डाल दिए, ठीक है? अभी मेरे हिसाब से ना अमेरिका में वेजिटेबल्स वगैरह भी कैन में बिकता है कुछ-कुछ। अब मेरे को पता नहीं अच्छा, उसमें से कितना फ्रेश है वगैरह, ठीक हुँ, है? हुँ, और उसको भी लेते हो, फिर उसको सैंडविच मेकर में लगा के ये इंस्टेंट फूड है और हमारे मेरे हिसाब से और वो लोग पता नहीं फटाफट खा लेते हैं मेरे हिसाब से। लाइक एज़ हाँ, इंडियंस हमें क्या करना चाहिए कि और उनके हिसाब से वो लोग पता नहीं मेरे हिसाब से वो लोग बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ ड्रिवन है। तो हुँ, आई थिंक चलो इतना कैलोरीज़ मेरे को कंज़्यूम करना है, कैलोरीज़ मतलब एनर्जी है, तो कोक पीते हैं क्योंकि कोक में शुगर हाँ, है और शुगर मतलब एनर्जी। अब मैं ऐसा हुँ, ठीक है, लाइक कोई अमेरिकन्स देख रहे हैं तो अफ़न मत होना, उनको हिंदी समझ में भी नहीं आएगा, छोड़ो, ठीक है? है हाँ, ना? तो हाँ, तो लाइक एज़ इंडियंस ठीक है, हमें उनको हुँ, देखना बंद करना चाहिए, ठीक है? और हाँ, मेरे हिसाब मेरे से हिसाब से भी। हम इंडियंस बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, ठीक है? हुँ, हम लोग सुबह उठते हैं मेरे घर पे तो चल सुबह को डोसा इडली बन जाता है क्योंकि मैं तो साउथ इंडियन हूँ,
ठीक है, कभी हाँ कभार चपाती दाल भी चपाती पनीर वगैरह ये सब बन जाता है, ठीक है। अब ये सब फ्रेश फूड है, तुम फ्रोजन हम्म, फूड ले रहे हो, इंस्टेंट फूड ले रहे हो और ऐसे फ्रेश फूड बना रहे हो, कोई उसकी कोई औकात नहीं है। जो फ्रेश हाँ फूड बना के तुम खा रहे हो ना, जो फ्रोजन फूड है उसका कोई औकात नहीं है, ठीक है। अब तुम कितना भी मल्टी ब्रेड ले लो, ठीक है, कितना भी हाँ हाँ, 0 कैलोरीज या 0 फैट सॉस वगैरह ले लो, हम्म, उसकी कोई औकात नहीं है। और ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि 0 शुगर, मतलब शुगर 0 शुगर इज बैड, मतलब शुगर फ्री वगैरह करते हैं, जैसे कोको कोला में भी है, कोक जीरो करके है, ये सब है ना आर्टिफिशियल। कोक जीरो इज एक्चुअली, चलो कोक ही बहुत घटिया है, ठीक है, बहुत घटिया चीज है बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि कोक में कुछ 10 टेबल स्पून या 10 टीस्पून शुगर है। अगर तुम उस हम्म, शुगर को तुम डायरेक्टली खाओगे ना, तो तुम प्यूक कर लोगे, तुम वॉमिट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो लोग इतना हम्म, कुछ केमिकल्स केमिकल्स डालते हैं कि हम लोग प्यूक ना करें शुगर को, हम्म, क्योंकि इतना एक्सेस शुगर है ना। अब देखो इतना घटिया, अब जो कोक जीरो है इससे भी एक लेवल आगे है, मतलब इन्होंने उनको दिखाया कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और है तो इससे जो कोक है उससे भी बहुत घटिया है, ठीक हम्म, है। हाँ अभी मेरे हिसाब लाइक मैंने थोड़ा रिसर्च विसर्च करा था कि कोक जीरो है क्या, तो एक्चुअली हम्म, पता चलता है कि कोक जीरो इस उसमें इतना ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, ठीक है। हम्म, वो कोक नॉर्मल जो कोक है उससे भी बहुत ज्यादा घटिया है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है वगैरह वगैरह। और और हमारी पब्लिक आई थिंक ऐसे ही फूल हो रही है कि मतलब कोक, मतलब कोक में क्या कूल है यार, तुम भैंस भैंस की आंख, तुम नेचुरल शरबत बनाओ, हाँ, तुम नेचुरल शरबत बनाओ, वो ज्यादा कूल है ना। तुम हाँ, नेचुरल शरबत बनाओ वो ज्यादा कूल है, तुम लेमनेड बनाओ वो ज्यादा कूल है, ठीक है। हम्म, और तुम खुद खाना बना के खाओ वो ज्यादा कूल है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मतलब ये अमेरिकन लाइफस्टाइल को हमें इतना कॉपी करना क्यों चाहिए, जब हमारा फार बेटर है ना। हाँ हाँ, वो तो है। है ना, मतलब सही बात है। सुबह आई थिंक हाँ हाँ इंडियंस हर हर चीज में वो है, मतलब टॉयलेट से जाने से लेके खाने तक सब कुछ, इंडियन का जो सिस्टम है ना आई थिंक बेस्ट है। क्या हाँ, बोलते हैं वो तो है। अभिषेक, है हाँ ना। सही बात। मतलब जो आयुर्वेदा के हिसाब से देखें, जो मतलब हमारा जो टॉयलेट करने का स्टाइल है वो सबसे मतलब बेस्ट है कि कुछ तो मतलब हमको मतलब क्या है कि देख इसमें भी देख ले, वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, ठीक है, अगर उसमें हाँ, बैठे हम लोग मतलब अगर इन्फेक्शन फ्रेश, जाने का ज्यादा हाँ, वो है। और मतलब और ऊपर से एक तरह से बोलते हैं ना कि तुमको खुद को प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है, तुमको खुद को मेहनत करना पड़ता है। हाँ अच्छा, हाँ, हाँ तो ये सीरियस मतलब कैसे हंसने वाली बात है, लेकिन तुमको और भाई अगर हाँ हम देखें कि जब हाँ हम हाँ, लोग है मैंने ना, मैंने भी देखा था कि ज्यादा अच्छा हाँ उसमें हमारी इंडियन देसी पोस्ट में ज्यादा अच्छा खुलता है ना। खिड़की हाँ खिड़की ज्यादा खुल रहा है तो हवा ज्यादा आता है ना, हाँ हाँ, है वही ना। तो मतलब, हाँ तो यही बात है। बहुत कुछ मतलब हर चीज साइंटिफिक है, ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब फालतू में कुछ भी नहीं दिया है। जस्ट और हाँ मतलब शुगर वुगर की बात है, जो कोको की बात है, तो इंडिया में ऑलरेडी देखो साउथ में बहुत ज्यादा कोकोनट है, ठीक है, कोकोनट वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। हाँ यार, पानी नारियल तो का पानी पियो, कितनी कितना अच्छा है, मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज नारियल का पानी। और आजकल लोग बॉटल लाइक वाला नारियल पानी भी आ गया, बॉटल में देखते हैं और लोग उसको बॉटल वाला नारियल पानी खरीदते हैं, जबकि वही नारियल हम्म पानी बाहर है ना, उसको अवॉइड कर देते हैं और अंदर मॉल में जाके बॉटल वाला नारियल पानी खरीद रहे हैं। मतलब ये बात तो कोई सही कुछ बात है। मतलब मीनिंग नहीं बनाता ये कोई बात, एक और चीज उल्टा है, जैसे बनाता। कहते हैं ना हाँ, कि हम लोग जो आर्टिफिशियल लेमन जूस है उसको पी रहे हैं, और जो रियल लेमन है हम्म, उससे हम लोग हाथ धो रहे हैं, ठीक है। हम्म, हाँ मतलब हाँ, ये सब कुछ बकवास है। मैं तो सबसे पहले किस पे ब्लेम करूंगा, सबसे पहले ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना इनकी, ठीक है। हम्म, इनका जो मनी मेकिंग माइंडेड, ये मनी मेकिंग माइंडेड है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मनी मेकिंग, सिर्फ मनी मेकिंग पे फोकस करती है, और इनके हिसाब से पब्लिक गए तेल लेने, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये लोग एक्चुअली देयर इज नो लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कॉलिंग देम मर्डरर्स, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर डिक्लाइनिंग, हेल्थ तो डिक्लाइन कर ही रहे हैं, है ना। तुम समझ लो, हाँ, तुम रोज समझ लो जैसे ये मैगी है, मैगी तुम रोज खा रहे हो क्या होगा, रोज कोक पी रहे हो क्या होगा, ऑब्वियसली इतना हेल्थ डिटीरिएट होगा, कुछ हम्म, बोल नहीं सकते, है ना। और और हमें और शुगर, और लोग को पता है कि यार शुगर नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, शुगर खा सकते हैं। इनफैक्ट इंडियंस, अब तुम देख लो 100 साल पहले देख लो, ठीक है, ऐसा था हम्म, क्या कि लोग शुगर नहीं खाते थे, ऑब्वियसली खाते थे। आजकल लोग मिठाई खा रहे हैं, तब भी मिठाई खाते थे, ठीक है, और तब इतना डायबिटीज नहीं था, और तब लोग इतने ओबीस नहीं थे।
अब भाई दोनों जनरेशन्स तो अभी हमारे दादा नाना को ले ले, ठीक है, वो लोग ऑब्वियसली खाते थे, ऐसा तो नहीं है कि यार मैं तो शुगर है, उनको 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 ये सब थोड़ा ना पता था कि यार इसमें शुगर है, कि कितना शुगर है और कितना कैलोरीज है वगैरह। और मैं तो बोलता हूँ ये सब देखो ही नहीं, मतलब कैलोरीज ये सब है ना, उनका सिस्टम है, वो सब बकवास है। मेरे हिसाब से हमारे जो खाने का वो होना चाहिए, सबसे पहले बैलेंस डाइट होना चाहिए, तुम्हें सारा हाँ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। और खाना कितना खाना चाहिए, जितना जब तुम्हें भूख लगे, ठीक है। और जब तुम्हें भूख लगे और तुम्हें खाना खाना चाहिए बहुत फोकस करके। और जैसे कहते हैं ना, जो 50% जो डाइजेशन है वो मुंह में हो जाना चाहिए। तो तुम्हें हाँ खाने को बहुत चू करके देखना चाहिए, छू करके खाना चाहिए, और तब डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। और एक्चुअली ये मैंने खुद ट्राई करा है, और मैं मतलब पहले जैसे लाइक मूवीज वूवीज देख के खा लेता था, तो मैं 7-8 रोटी भी खा लेता था, ठीक है। अब जब मैं हाँ। रियली कॉन्सेंट्रेट करके मैं खाता हूँ ना, मैं हम्म। सच बता रहा हूँ, मेरे को 3 रोटी में पेट भर जाता है और काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, सुन, तुम 7-8 रोटी खाओगे फिर एकदम से यार, एकदम जब उठोगे तब पता चलेगा कि कैसा होता है। कभी कभार तो हम लोग हाँ अनलिमिटेड खाना खा लेते हैं, है ना, पिज्जा हाँ वगैरह हाँ में। तो हाँ। हमें पता चलता है क्या कि एक्चुअली कैसा होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये मैंने एक्चुअली हम्म, सदगुरु जी है, उनका भी मैंने देखा हम्म, था। हम्म, तो खाना बहुत एसेंशियल चीज है, और आयुर्वेदा के हिसाब से तुम्हें कुछ भी खाने की मेडिसिन मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर खाना अच्छे से खाओगे ना, तो तुम्हें हाँ कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा जो प्रॉब्लम 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होता है वो स्टोमक से आता है। और स्टोमक से हम्म, क्यों होता है? क्योंकि हम खाना ढंग से नहीं खाते। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो ये है कि मैं खुद ये चीज फॉलो कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअली सनसेट से पहले मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो बॉडी का डाइजेशन फायर है, ठीक है, हाँ हाँ। आयुर्वेदा के हिसाब से, ये शायद वेस्टर्न लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, उनके हिसाब से तो खाना खाना होता है, ठीक है। अभी वो मतलब अभी बता देंगे ना यही चीज, तो उनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा उसी के लिए, अपने आप को फिर नोबेल प्राइज दे देंगे ये। सही बात है। अभी हम्म तो मतलब हमारा बॉडी एकदम सन से लिंक्ड है। हम्म। हमारा बॉडी जो है एकदम सन से सिंक्ड है। मतलब सुबह सन का हीट जो होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। तो हमारा हाँ डाइजेशन जो प्रोसेस है वो मॉडरेट है, और दोपहर को सन सबसे हॉट होता है। तो दोपहर को हाँ। सबसे ज्यादा हेवी खाना चाहिए। इसलिए तुमने देखा हम्म। होगा दही दाल वगैरह ये सब दोपहर को खाते हैं। और दोपहर में साउथ बोला इंडिया जाता है हाँ। और मैं दो साउथ इंडियन हूँ, हम लोग जैसे सुबह खाते हैं उसको टिफिन बोलते हैं, ठीक है, पता नहीं, साउथ इंडियन का स्लैंग है, ठीक है। हाँ। तो लिटरली मत जाना। तो टिफिन मतलब जो इडली डोसा वगैरह होता है ये सब होता है, और हम्म जो दोपहर को खाते हैं ना उसको मील्स बोलते हैं। तो इसमें हम्म जो दाल चावल हो गया, हमारा दाल चावल अलग होता है, ठीक है, और हम्म फिर दही चावल हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग हम्म। इसमें पीते हैं। और रसम हो गया, शायद तेरे को पता है हाँ ना, रसम, हाँ पता है ठीक है। पता है। हाँ। और फिर बस, तो हम लोग काफी तक से मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने अच्छे से ही करा है, ठीक है। और ये चीज है, चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं शुगर के, उसकी बात, कि शुगर यार ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे एंसेस्टर्स शुगर नहीं खाते थे, ऑब्वियसली वो खाते थे, ठीक है। तो हम्म हमारे में उनमें क्या फर्क रह गया कि आज के जो जनरेशन है काफी ओबीस है, और उनकी जनरेशन काफी हेल्थी थी। तो मैं तो यही हाँ बोलूंगा, देखो तुम क्या शुगर खा रहे हो। सबसे पहले तुम व्हाइट शुगर खा रहे हो, और व्हाइट शुगर बनाया हाँ किसने? उन लोगों ने, ठीक है। क्यों बनाया है? हाँ। ठीक है, पैसे कमाने के लिए, ऑब्वियसली उनको कोई फर्क हम्म नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तुम व्हाइट शुगर को देखोगे तो कुछ ब्लीचिंग एजेंट वगैरह डालते हो उस शुगर में, कुछ है ही नहीं, खाली स्वीट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैंने सुना था कि कपड़े धोने के लिए वो शुगर काफी अच्छा है, मतलब अच्छा। खाने के कंजम्पशन के लिए बहुत बहुत घटिया है। अब तुम देख लो कि हम्म। तुम हनी यूज कर सकते हो, है ना। फिर तुम बहुत हाँ सारे कोकोनट शुगर करके आता है, डेट शुगर करके आता है, ये सब बहुत बहुत सिंपल चीजें जैगरी हैं भी जो हम। बहुत अच्छा है हाँ, ऑप्शन। जैगरी है, जैगरी बेस्ट है एक्चुअली, ठीक है। इससे बहुत हाँ बहुत जैगरी को छोड़ो, ठीक है। और बाकी डेट शुगर है, कोकोनट शुगर है, ये सब बहुत बहुत कॉमन चीजें जो हम घर पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सब हम्म, भूलते जाएंगे तो आगे वाली जनरेशन को ये सब पता ही नहीं होगा। तो हमारे में और हाँ वेस्टर्नर्स में क्या फर्क रह जाएगा, है ना। तो यही हाँ है वही। कि मैं तो, मेरी फैमिली तो बिल्कुल भी व्हाइट शुगर खाती नहीं है, ठीक है। और हम्म कभी कभी मेरे को, कभी कभी बाहर जाता हूँ तो कभी कभी चलो मिल्क शेक वगैरह पी लेता हूँ, तो कभी कभी आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मोस्टली मैं बाहर इतना जाता नहीं हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है। तो लाइक या तो जैगरी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और हम्म, दूसरी बात तो ये है कि जो घी है, ठीक है, हाँ। घी इतना सही चीज है। मतलब हम्म, सबसे पहले घी को ना, ये वेस्टर्नर्स ने, मेरे को एक्चुअली पता नहीं कि अमेरिकन है कि यूरोपियंस है, उन्होंने बोला हाँ कि घी बहुत घटिया चीज है, ये इसमें बहुत सारे कुछ, उन्होंने अपना डेटा बता दिया कि यार इसमें ये ज्यादा है, फैट ज्यादा है, ये अनहेल्थी है। हाँ। और फिर उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ जैसे ये सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल वगैरह है ना, वो सब लिया है। अब जो रिफाइंड ऑयल है, सस्ता माल हम्म है ना, तो सस्ता भी है, सस्ता माल है मतलब चीप इंग्रेडिएंट्स,
और हाँ चीप इंग्रेडिएंट्स की वजह से उनका जो प्रोसेस है उनका भी, तो रिफाइंड ऑयल इस बहुत बहुत घटिया है। और मेरे हिसाब, और उसकी वजह से ही जो कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है ना, सब कुछ उसी से आ रहा है मेरे हिसाब से। व्हाइट शुगर है, और व्हाइट शुगर जैसे टेबल सॉल्ट भी है, हम लोग रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, उससे अच्छा हम हाँ। टेबल सॉल्ट क्यों इसमें आयोडाइज सॉल्ट क्या हो गया, मतलब आयोडाइज सॉल्ट क्यों होता है, हमारा बॉडी खुद आयोडीन प्रोड्यूस करता है ना। हम्म। सही बात है। अगर मुझे हमारा मैं तो बोलता हूँ कि अगर क्या बोलते हैं जिसको आयोडीन का प्रॉब्लम है और उसको गोइटर वोइटर हो जाता है तो वो थोड़ा हम्म सा यूज कर सकता है आयोडाइज। अब सबको जरूरत नहीं है ना। हाँ मतलब कभी कब तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आयोडीन का प्रॉब्लम चल रहा है तो बैलेंस करके चलो। ठीक है तुम थोड़ा सा अगर ये आयोडाइज सॉल्ट ले रहे हो तो ठीक है चलो चलेगा। हफ्ते में 2-3 बार ले लिया, बाकी तो तुम रॉक सॉल्ट यूज कर ही सकते हो। और रॉक सॉल्ट मतलब सबसे बेस्ट है रॉक सॉल्ट। तो मतलब मैंने यूज किया है। तो मैंने उसको टेस्ट किया और ये आयोडाइज को मतलब टेस्ट करके देखा तो दोनों का पता चल जाता है। ये जो जितना भी सब आयोडाइज सॉल्ट आता है वो बहुत स्ट्रांग लगता है। जैसे ही खाते हैं ना तो एकदम तुमको एकदम जैसे बोलते हैं ना ऐसे दिमाग में ना एक चिंगारी ऐसे ऐसे लगेगी। और तुम यही रॉक सॉल्ट खाओगे ना तो तुम एकदम लाइट फील करोगे। ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत नमक खा लिया ऐसा। जबकि क्वांटिटी दोनों की सेम रहेगी। अच्छा। हम्म। बस क्या बोला, तो ये सब बहुत लाइक देखो यार, मतलब तुम पहले इतना ज्यादा इंडिसिप्लिन, मैं तो यही बोलूंगा ठीक है, तुम पहले बहुत इतना हम्म। इंडिसिप्लिन रहोगे ठीक है, फिर बोलोगे यार, फिर बाद में नेचुरल नेचुरल खा रहे हो ठीक है, और कुछ नहीं होगा तो तुम एक्सपेक्ट हाँ, नहीं कर सकते ठीक है। तुम पहले इतना इंडिसिप्लिन हम्म, रहे हो ठीक है, फिर बाद में तुम चलो ठीक है यार, अभी चलो अभी ये मैं शुगर को कट कर रहा हूँ, व्हाइट शुगर को कट कर रहा हूँ और मैं जैगरी पे आ रहा हूँ, हाँ मतलब हो सकता है, लेकिन तुम मैं तो बोलता हूँ अभी सुधार लो ठीक है। हम्म, अभी तुमने जितना बॉडी को डैमेज करा है उसको, तुम अभी भी तुम्हारे पास बहुत हाँ, टाइम है। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ठीक है, मैं तो उनको यही हम्म, बोलूंगा कि यार उनका मत देखो, सही बता रहा हूँ पहले। हाँ जैसे मैंने कहा था, अभी जो घी है ना, मैं बोल रहा था, घी हाँ, यूएस में इतना ज्यादा क्लैरिफाइड बटर के नाम से बिक रहा है, मतलब हद है भाई। तुम पहले कहते हो कि हम्म, हमारे देश में आके कहते हो कि ये बकवास है ठीक है, इसमें ये है वो है, और तो हाँ, तुम खुद क्यों कर रहे हो, तुम तो हिपोक्रेट बन गए है ना। ठीक हाँ, है, हाँ, सही बात है। अब जैसे साउथ ये में बात अब है। कितना कोकोनट ऑयल होता है। कोकोनट ऑयल का बहुत ज्यादा यूज होता है और वो सही में खाने में भी बहुत हेल्दी है। और दूसरे अगर हाँ। नॉर्थ साइड आएंगे तो फिर हम देखेंगे सरसों का तेल है ठीक है वो ही ज्यादा यूज हम्म। होता है। तो वो सबसे बेस्ट है मतलब खाने के लिए। मतलब पहले के लोग भी यही यूज करते होंगे ना कि जो हाँ, और मैं तो जैसे यही ये बोलूंगा, बनता लाइक है। कोकोनट ऑयल तो बहुत होते हैं ठीक है, और ब्रांड्स भी ऐसे हैं, चालू हैं बहुत ब्रांड्स ठीक है, वो लोग अपना खुद प्रोसेस कोकोनट ऑयल बना देंगे ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा भाई हम्म, ये सब मत करो ठीक है, कोल्ड प्रेस जो ऑयल होता है ना, कोल्ड प्रेस ऑयल ठीक है, हाँ, उसमें जाओ और वहां से खरीदो, क्योंकि वो बेस्ट होता है। और मैं और मेरी फैमिली लाइक जितना जब से मैं पैदा हूं तब से वहीं से खरीद रहे हैं, हम लोग कभी भी ये सब खरीदते नहीं है। हाँ। अच्छा ये लेकिन वो अच्छा तू मतलब तू तुम लोग का मतलब वहाँ पे लोकली होगा ना पूरा इसके लिए नहीं मतलब तो यार, ऑयल। मतलब गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह पे है मेरे हिसाब, हर जगह पे मिलता है, बस हमें ढूंढना चाहिए। अभी मार्केटिंग की वजह से ये चीज बहुत कॉमन हो गई है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केटिंग बहुत खतरनाक चीज है, लोगों को है ना पलट सकता है। अभी जैसे हाँ, लोगों पलट गए कि यार घी, बहुत लोग घी नहीं खाते, यार मैं मोटा हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, इसमें फैट है, इसमें ये है, वो है ठीक है, जबकि घी सबसे बेस्ट है। और उसका जो कुकिंग, वो भी आई थिंक गाय उसका का। मैं नाम भूल गया। हाँ उसका जो नाम है वो जैसे घी है ना, घी सबसे ज्यादा हीट टॉलरेंस है, उसका कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद तुम अगर हीट करोगे तो वो खराब हो जाता है। तो वैसे जो टॉलरेंस है ना घी का सबसे ज्यादा है, इवन मोर देन अदर कोल्ड प्रेस ऑयल। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कोल्ड प्रेस ऑयल का बहुत कम है, सबका अच्छा है, उसमें से घी का सबसे अधिक है, सब बेस्ट अच्छा। है। और उसमें से घी इज लाइक, इट्स लाइक क्या बोलूं, इट्स लाइक ए गिफ्ट गिवन टू अस। हाँ, हाँ, सही बात है। मतलब पहले मैं हमें भी और सोचता हूँ, मतलब पहले नेचुरल भी मैं बनना भी चाहिए। घी खाने से मोटा होता है लेकिन फिर बाद में पता चला घी खाने से मोटा नहीं होता है। मतलब तुमको मतलब एक चम्मच काफी है। तुम्हारा एक हाँ। दिन का एक घी चम्मच काफी है और तुम उसको ले लोगे जैसे कि तो एक्चुअली तुम्हारे जो मॉइस्चराइज रहता है वो ठीक है तुम्हारा बॉडी पूरा मॉइस्चराइज रहता है। तुमको कभी ड्राईनेस नहीं होगा। नहीं लोगों का बोलते हैं, मेरे होंठ फट जाते हैं या मेरे को हम्म। मतलब ठंडियों में काफी लोगों का कंप्लेन रहता है। अगर घी खाते हैं तो उससे फायदा क्या है। और मतलब और ऊपर से बटर भी मतलब बटर खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ये सबको पता है। बटर मतलब बचपन से आदत डाला गया। लेकिन हाँ काफी कंपनियां ऐसे भी बोलती हैं कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं पाई गई है जिससे बटर से हम्म। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। काफी कंपनियां ऐसे बोलती हैं। तो ये हम्म। सारी बातें हैं जो मैं इसी बारे में कह रहा था। तो हाँ शुगर पे आते हैं सबसे पहले। तो शुगर का मैं तो बोल रहा था कि जो हमारे एंसेस्टर थे
तो मतलब वो बेसिकली तो ज्यादातर जैगरी का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, लोग मतलब खाने के साथ भी जैगरी यूज करते थे। वो जैगरी सब में उसके बेनिफिट्स भी हम्म, देखा है कि मतलब तुम्हारे जो पूरा जो टॉक्सिन्स है वो पूरा निकाल देता है मतलब, और काफी हाँ, अच्छा है। हाँ, तो और मतलब जैसे कि ये और प्रोसेस। डाइजेशन को भी बूस्ट करता है। लाइक लोग है ना, हाँ। खाने के बाद जैगरी का एक पीस खा लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हम्म। होता है, सबसे पहले तो मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से ये है कि तुम सबसे पहले लाइक तुम जब भी तुम खाना खा के खत्म करते हो ना, तो तुम्हें स्वीट से एंड करना चाहिए। और जैगरी एक हॉट पोटेंसी है, तो क्या तुम जब खाते हो ना, तो तुम्हारा डाइजेशन भी बूस्ट होता है। एक तो हम्म। स्वीट स्वीट इसलिए खाते हैं ताकि दिमाग शांत हो जाए, और स्वीट में तुम जैगरी खाओगे ना, तो वो नेक्स्ट लेवल है, हाँ, और कोई मतलब बाकी कंपेयर करने से। एकदम सही है। प्लस ऊपर से मतलब जैसे जैसे हम लोग जैगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब लोगों ने क्या ये बता दिया है कि जैसे शुगर हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से अगर तुमको टेस्ट दिया है कि तुमको हम्म, मीठा लग रहा है, तो हम्म, शुगर भी उतना ही मतलब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं उसकी शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रोसेस्ड सब आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे जैगरी है, ठीक है, आयुर्वेदा के हिसाब से जैगरी जो तू बोला था, फिर डेट्स का जो हम लोग तू क्या बोला डेट था? शुगर, हाँ, डेट डेट शुगर, शुगर। हाँ, तो कोकोनट फिर वो शुगर। कोकोनट शुगर, ये सारे अब उसके बारे में बोला है। और खासकर तू देखेगा साउथ में वो कोकोनट के लड्डू बनते हैं, बट कुछ कुछ हम्म, सीजनल वाइज भी बनते हैं, ठीक है। गर्मियां आती हैं तो नॉर्थ साइड में कुछ तो ड्राई फ्रूट्स के कुछ तो मतलब लड्डू बनते हैं। तो सीजनल वाइज भी तू देखेगा कि इंडिया में काफी ऐसे खाना है पहले से जो कि हम्म, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। लेकिन अभी आजकल हम लोग देखेंगे ना प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं कि ये वाला कप सिरप पीजिए तो आपको खांसी नहीं होगी, सीजन का क्या सीजनल। बकवास है है वही, ना। और सीजनल। लाइक हाँ, मेरे और हिसाब से ना, आयुर्वेदा में हर चीज का सॉल्यूशन है, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, अभी हर चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है, आयुर्वेदा में। जैसे मॉडर्न मेडिसिन तो यही बोलते कि यार तुम मल्टीविटामिन टैबलेट खाओ वगैरह वगैरह, हाँ, आयुर्वेदा ऐसा कुछ है नहीं। तुम लोग हम्म, ये क्या कहते हैं, फूड पे ध्यान दो, उसके लिए कुछ तुम्हारा जो प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से तुम्हें फूड खाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से तुम्हें वो होगा। अम, मैं एक्चुअली कुछ बोलना था यार, भूल गया, एक सेकंड। अच्छा तू बोल, मैं भूल गया। अच्छा, तू याद करना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हम्म, कि हाँ, जैसे अब ये सारा तो एंसेस्टर का बात था, ठीक है, हमारे शुगर का। हाँ, लेकिन अभी मैंने हाल ही में कुछ देखा था कि कोक जो मतलब है ना आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, तो सबसे ज्यादा है ना मैक्सिको में पिया जाता है। तो मतलब इवन मैंने वहां पे जो उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना मैक्सिको में, एकदम मैं देख के कुछ चौंक, एकदम भयंकर। उसमें क्या किया उन लोग ने, एक विलेज है, ठीक है, एक एक सोच तू, एक विलेज है, उसके मेन एंट्रेंस पे उसी विलेज की जो ट्रेडिशनल कपड़े जो मतलब वहां के लोग पहनते हैं उसी का पोस्टर हम्म, बना के उन्होंने अपना ब्रांडिंग दिया हुआ है। तो सोच, ऐसे भी नहीं है कि मतलब एक कंट्री वाइज है कि मार्केटिंग कर दिया नहीं, यहाँ आपने पोस्टर लगा दिए। तो पर्टिकुलर एक विलेज के लिए उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट बनाया था। तो जब वहां गए अंदर, तब पता पता क्या चला कि मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं जब उसको माँ फीडिंग करवाती है, तब माँ खुद कोको कोला मतलब जो भी कोक सब मतलब जो भी शुगरी ड्रिंक्स है वो पीती है। और मतलब हम्म, इवन छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो 2-3 साल के, वो भी बोलते हैं। और मतलब उन लोग का कहना था कि वहां पे मतलब कम से कम 2 बॉटल दिन का वो लोग पी जाते हैं, 180 ml जितने का आता है वो, और पी जाते हैं। ऊपर से इसके वजह से वहां पे ना जो एम्प्यूटेशन हैं, जो बॉडी के पार्ट्स को काटना पड़ जाता है, ठीक है, हम्म, शुगर का कुछ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे साल के 50,000 एम्प्यूटेशन होते हैं मैक्सिको में। तो वो देख के ना मतलब रिसर्चर्स चौंक गए थे, और बोला लोग बोलते हैं वहां पे क्यों शुगर ये ज्यादा कोक क्यों पीते हैं, क्योंकि वहां पे ना जो पानी है वहां पे उतना प्योर नहीं है, तो लोग कुछ प्रेफर करते हैं कि वो कोक पी लें। तो इसलिए ज्यादातर लोग वहां पे पीते हैं। तो इससे हमको इसलिए वहां पे ओबेसिटी भी बहुत बढ़ गई है, एम्प्यूटेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और तो और मतलब वहां पे लोग अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहां पे एक कोई तो वहां पे तो एक बोलते हैं ना जो एनजीओ के लिए काम करते हैं, तो वो मतलब उसने क्या किया कि गवर्नमेंट को बोला कि आप इस पे ना एक तरह के टैक्स रखिए, जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स है उस पे टैक्स लगाइए, ताकि इसके जो रेट्स होंगे वो बढ़ेंगे। और जो टैक्स है उसका सारा पैसा है ना बच्चों के जो पढ़ाई में है उसमें लगाइए। तो वो ऐसे मतलब उन लोग ने कैंपेन स्टार्ट किया था वहां पे मैक्सिको में। तो अब लेकिन ये तो अच्छा है हमारा कि कम से कम इंडिया में अभी तक इतना तो मतलब स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है कोको, ये जितना भी जितने ब्रांड्स हैं। तो ये हमारे सबसे बेस्ट यही है। और मेरा वही फिर दूसरा क्वेश्चन था
कि जैसे कि अब इंडिया में शुगर का मतलब शुगर तो खैर कोल्ड ड्रिंक्स में ले लो, फास्ट फूड्स में ले लो, तो ये इंडिया को कैसे इफेक्ट कर सकता है और क्या मतलब यूथ को अफेक्ट करेगा, और ठीक है, और इकोनॉमी मतलब मे बी अफेक्ट हो सकती है इससे, क्योंकि क्या है कि लोग जितना कंजप्शन मतलब मेरे को पता नहीं है, तो उसके लिए बारे में मेरे को बता। तो हाँ, मुझे तो ऑब्वियसली लगता है जो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, जैसे हम लोग फूड खाने पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे लाइक बहुत तुमने देखा होगा जैसे एम्प्लॉयज वगैरह है, वो मतलब ऐसे ही जाते जाते एक ब्रेड का वो ले लेते हैं, ऐसे खा के चले जाते हैं, ठीक है, या कहीं भी हाँ जाके हाँ, और मैक्सिमम हॉलीवुड मूवी में यही दिखाते हैं। हाँ, हॉलीवुड मूवी में यही दिखाते हैं। लाइक यार उन मैं तो सही बोलूंगा कि उनको हमें देखना नहीं चाहिए। और जितने भी ये मार्केटिंग चीजें है ना, मैं बोलूंगा चलो मार्केटिंग मार्केटिंग की जो गलती है वो आधी है, ठीक है, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो दूसरा जो हमारी गलती है, जो लोग खरीद रहे हैं ना, हमें एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहिए, हम्म हमें रिसर्च करना चाहिए कि यार तुम क्या खरीद रहे हो, क्या तुम जो पैसे दे रहे हो उसके लिए हम्म वर्थ है कि नहीं है, ठीक है। और तुम ऐसे करते रहो, मतलब क्या फायदा है, तुम हम्म पैसे दे रहे हो, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि अच्छा खा रहे हम्म हो, लेकिन उससे तुम्हारा नष्ट होता है ना। तो हम्म हमें तो दोनों में ही फॉल्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली उनमें ज्यादा फॉल्ट है कि वो लोग ऐसे गलत गलत मार्केटिंग कैंपेन। अब जैसे दीपिका पादुकोण कुछ कोक का ऐड दिखा रही है, ठीक है, वो क्या खुद पीती है? क्या तेरे को लगता है वो खुद पीती होगी? मुझे नहीं लगता। नहीं, मेरे को स्टार्स तो मे बी हाँ पर नहीं पीते होंगे, क्योंकि शुगर वो हम्म खुद ही बना अगर पी करते रहे हैं, हैं फिर मतलब भी बोलते हैं गलत हम है। लोग शुगर नहीं खाते। हाँ, ठीक है, तो यही बात है, सबसे मतलब पहले तो और हमें मतलब लाइक स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहिए। क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा कि जितना अच्छा खाना फ्रेश होगा उतना बेटर है। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया, मैं एक्चुअली अभी याद आया मेरे को कि जो हम लोग एग्जॉटिक फूड्स को इतना ध्यान दे रहे हैं, मतलब भाई मतलब कीवी हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, एवोकाडो, मतलब भाई क्या हद है भाई तुम। एवोकाडो। हमें हाँ हमारा जो देसी कोकोनट है ना, दैट इज फार बेटर देन एवोकाडो, हाँ हाँ ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली हाँ। देखो, एक एक फ्रूट एक जगह पे ग्रो हो रहा है एक रीजन के लिए, ठीक है। अब एवोकाडो यहाँ मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है? हम्म, क्योंकि इट्स नॉट फॉर अस, सिंपल सी बात है। उससे बात खत्म, है ना। हाँ अभी तुम वहां वहां का हाँ खाना खाओगे तो हाँ। ठीक है यार, मिलेगा, लेकिन जो ऑप्टिमम जो है ना, ऑप्टिमम एफिशिएंसी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। हम्म तुम्हारा बॉडी इतना ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर होता तो यही ग्रो हो जाता, सिंपल सी बात है। तो हमें पहले तो एक्सोटिक फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए, जो एवोकाडो कीवीस है, ठीक बहुत है, सही पॉइंट है ये। ठीक है। और जो लोकल फ्रूट्स है हम्म, देसी, ठीक है, जैसे कहते हैं ना देसी, उनको हमें खाना हाँ चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ सिंपल सी बात है। तुम हाँ, ऐसे मैंने एक क्योंकि देखा था हाँ आयुर्वेदा के हिसाब से, जो तुम्हारे 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो ग्रो हो रहा है ना, खाली उसको खाओ, ठीक है। तो हाँ, एप्पल भी मेरे हम्म ख्याल से आई थिंक कश्मीर से इंपोर्ट होता है, ठीक है। अब वहां के लोगों के लिए शायद ठीक है, लेकिन हम्म। हमारे हिसाब से शायद इट्स नॉट ओके, कभी कभी चल जाता है, बट इट्स नॉट ऑप्टिमम, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, इट्स नॉट ऑप्टिमम। तो जैसे हाँ, पहली बात तो ये है, ठीक है, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही बोलूंगा कि लाइक जो एवोकाडोस वगैरह कीवीस है, ठीक है, चलो ये अच्छा फ्रूट है, लेकिन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जो लोग उस कंट्री के हैं ना, उनके लिए बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। और हमारे लिए जो हमारा देसी कोकोनट है, ठीक है, ये बेस्ट है। हमें एवोकाडो की जगह कोकोनट वगैरह को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो देसी है, सस्ता है और हमारे लिए बेस्ट है। तो तो अभिषेक एक्चुअली भैया दूसरा। इसका तो है क्या कि जैसे तुम एवोकाडो खाओ या कुछ भी खा लो, ठीक है, वहाँ पे जो फॉरेन का खाना है, मतलब मे बी कहीं ना कहीं तुमको बेनिफिट तो देगा, लेकिन जो तुम्हारे जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में है, ठीक है, तो वो उसके पूरे मतलब एक बोलते हैं ना पूरा निचोड़ जो रहता है ना एक फायदे का, वो तुमको तक नहीं मिल पाता। एक पोटेंट जो चीज चाहिए तुमको, वो नहीं मिल पाएगी मे बी। लेकिन यही है कि तुमको जितना लोकली फूड खाओगे या लोकली रॉ वेजिटेबल या रॉ फ्रूट्स खाओगे, उतना ज्यादा तुमको मतलब बेनिफिट रहेगा हेल्थ का। कहीं कहीं का भी ले लो, फिर तुम एवोकाडो ले लो या कोई अपना कोकोनट ले लो, सब, लेकिन सबसे बेस्ट तो तुमको कोकोनट रहेगा तुम्हारे क्लाइमेट के हिसाब से। सही बात है। और हम्म और जैसे बोला था कि हमारे फ्यूचर में कैसे इसको प्रिवेंट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम्म तो मैंने चीजें ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे लोग है ना एक हरी में रहते हैं, ठीक है, फूड को है ना फास्ट फूड की तरह खा लेते हैं, ठीक है। और फिर हाँ तो फूड को इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना हम अपने बॉडी को, चलो बॉडी को भी कोई भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, जितना हम पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें फूड को देना चाहिए, ठीक है। हम्म जब तुम फूड खा रहे हो तो तुम फूड को कॉन्सेंट्रेट करके खाओ, ठीक है। एक एक
बार जब च्यू कर रहे हो तो तुम देखो कि कैसा है, कि मतलब क्या तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, उस मोमेंट पे रहो कि, और ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि पहले मैं इतना फोकस करके नहीं खाता था, ऐसे फिल्म देख के खा लेता था, तो मैं आराम से 7-8 रोटी तो खा लेता था, ठीक है। और जब मैं आजकल, मैं सही बता रहा हूँ, मैं करीबन 6 महीने से बहुत कॉन्सेंट्रेट करके खा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें मैं सही बता रहा हूँ, 2-3 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 4 रोटी, बहुत रेयरली, ठीक है, 3 रोटी में काम हो जाता है मेरा। मतलब वही है कि एक वो मतलब एक तुम रहो, एक तो उसके बारे में जागरूक रहो, ना अवेयर अवेयर रहो उस चीज के, सारे चीजों के बारे में, तो तुम हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे। और भले हम लोग इंडिया में अगर धीरे धीरे जो चेंजेस लाएंगे, अगर इनके हमको इसका मौका मिलता है तो लाएंगे भी, लेकिन हमको अभी फिलहाल तो लोगों को है ना, मतलब जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके वो अपने लिए उतना अच्छा है। और कुछ बस कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइम है नहीं, तो कंक्लूजन्स बता दे कुछ, क्या तो तेरे द्वारा। कंक्लूजन तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि यार सबसे पहले देसी रहो, ठीक है। और जितना भी प्रोसेस चीजें हैं उसको अवॉइड करो, ठीक है। अभी प्रोसेस मतलब ठीक है, प्रोसेस हो गया, ठीक है। अभी जो बोनवीटा वगैरह है, ये सब कॉर्नफ्लेक्स है, चोकोस है, ये सब है ना, ये दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तुम फ्रेश खाना खाओ, फ्रेश खाना पका के खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, ठीक है, रायता खाओ, ठीक है। दिस इज द बेस्ट, ओके। तुम केलॉग्स वेलॉग्स जितना भी खा रहे हो, जितना भी टेस्ट लगा, कभी इसको मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसकी कोई औकात नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट तो यह है कि फ्रेश, मेक योर ओन फूड, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन दिस फ्रोजन फूड, डोंट ईट फ्रोजन फूड, रिलाई ऑन योर ओन फूड, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अवॉइड व्हाइट शुगर एंड सॉरी टेबल शुगर एंड टेबल सॉल्ट, या व्हाइट शुगर इज टेबल शुगर, सो अवॉइड व्हाइट शुगर एंड टेबल सॉल्ट। सो शुगर के ऑल्टरनेटिव्स बहुत है, ठीक है। और मैं, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये शुगर फ्री वगैरह है ना, ये भी बहुत हाँ खराब चीज है, इसको भी अवॉइड करो, ठीक है। उसमें जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे आर्टिफिशियल चीजें ऐड करी गई हैं, जो कि उसमें भले शुगर नहीं होता, लेकिन उससे भी बहुत खतरनाक चीज होती है। ऐसे कि जब तुम दारू नहीं पी रहे हो लेकिन तुम गांजा फूक रहे हो, तो ज्यादा हो गया ना, हाँ है ना। हाँ। चरस पी रहे हो, चरस ले रहे हो, क्या पीते हैं, पीते हैं क्या, मेरे को पता नहीं यार, मैं नशेड़ा नहीं हूँ, ठीक है, चरस ले रहे हो, तो वैसा है। और जितना भी नेचुरल है, जैगरी बहुत बेस्ट है, ठीक है। जैगरी एक शक्कर करके है, जो जैगरी, आई थिंक पाउडर फॉर्म ऑफ जैगरी इज शक्कर, ठीक है। शक्कर है, हो गया, डेट शुगर हो गया, हनी हो गया, ठीक है। जो हनी है वो, उसका जो कंसिस्टेंसी है, हमारे ब्लड से बहुत मिलता है। जो हनी का जो वो है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, जो भी, हमारा ब्लड से बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो हमें हनी हनी खाना चाहिए, क्योंकि हनी बहुत अच्छा है, ठीक है। और हनी की लाइफ टाइम, लाइक हनी की लाइफ अनलिमिटेड है, लाइक कभी वो बिगड़ता नहीं है। हाँ। और डेट शुगर खाना चाहिए, कोकोनट शुगर है, ठीक है। ये सब तो कुछ कुछ है, और मिश्री है, ठीक है, मिश्री पाउडर हाँ है, थ्रेड मिश्री है, जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक तुम्हारे नॉर्थ में उसको ही प्रेफर करते हैं, थ्रेड मिश्री। जो हाँ नॉर्मल मिश्री होता है उस वो कुछ नहीं है, लाइक आई थिंक दैट इज लाइक व्हाइट शुगर, उसको बस थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, और कुछ नहीं है। थ्रेड मिश्री जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो दूसरा कंक्लूजन तो ये है, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट तो मैं बोलूंगा कि जो ये फास्ट फूड कंपनीज है, और जो जैसे ये चॉकलेट्स वगैरह है, ठीक है, इन सबको अवॉइड करो, खुद घर पे बनाओ, ठीक है। जैसे मेरी मॉम घर के मिल्क से बहुत मिल्क स्वीट्स बनाती है, मिल्क केक बनाती है, रसगुल्ला बनाती है, ठीक है। तो ऐसे घर पे बना के खाओ, और तुम्हें इंग्रेडिएंट्स भी पता चलेगा। अब चौथी बात ये है, जो जिसपे तुम कुक कर रहे हो, ठीक है, जिसपे तुम कुक कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। हाँ तो तुम ऑयल से कुक कर रहे हो, क्या ऑयल से कुक कर रहे हो, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल से कर, रिफाइंड ऑयल से कुक कर रहे हो, ये बहुत घटिया है, बहुत बहुत घटिया, ठीक है। तुम या तो घी पे कुक कर सकते हो, या जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ठीक है। और शायद से मस्टर्ड के ऑयल से भी शायद से करते हैं, शायद से, तो वो सब तुम प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया कि हम लोग, जैसे नॉन स्टिक पैन होता है, प्रेशर कुकर होता है, इससे ना खाना जो तुम खाते, जितना भी तुम हेल्दी बना लो, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन का लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि दिस इज वेरी वेरी अनफिट, स्पेशली नॉन स्टिक पैन, ठीक है। तो हमें आयरन का खड़ा यूज करना, आयरन का जो यूटेंसिल्स है उसको यूज करना चाहिए। एल्यूमिनियम भी बहुत घटिया है, कॉपर भी अच्छा नहीं है। तो बेस्ट तो मैं यही बोलूंगा कि आयरन का बेस्ट है, ठीक है। लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना, वो है मटके का। मटके पे तुम खा के बनाओगे, बेस्ट तो लाइक अल्टीमेट है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तुम अगर मटके पे तुम खाना बना के खा रहे हो, तो इट्स लाइक तुम राजा हो, ठीक है।
तुम जितना भी 5 स्टार होटल में खा लो, तुम्हें उतना वो नहीं मिलेगा जितना तुम घर में बैठ के मटके में खाओगे। वो तो मतलब है, ये तो है कि तो अपने अपने जो जितने भी ये जैसे तूने बताया कि इसमें एल्यूमिनियम में अच्छा नहीं है, नॉन स्टिक में अच्छा नहीं है, लेकिन वही अगर हम लोग देखने जाए तो मतलब आयरन जो तू बताया तूने, आयरन है सबसे बेस्ट है। तो अलग अलग जितने भी बोलते हैं ना ये मटेरियल से जो भी हमारे यूटेंसिल्स बने होते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमको है ना बेनिफिट या जो भी साइड इफेक्ट्स तो कहीं ना कहीं मिलते ही होंगे मेरे ख्याल से। तो जो कांसा होता है, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि उसके मतलब या सिल्वर होता है, और उसमें पानी रात भर रखने से बाद में सुबह जब उठते हो तो तुम उसको पीना चाहिए, तो उसको काफी मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और काफी मतलब बहुत अच्छा होता है तुम्हारे शरीर के लिए, मतलब फाइनली। तो मैं बोलता हूँ कि ये सब अगर हम छोटी छोटी चीज ही अगर हम लोग है ना हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो काफी हाँ ज्यादा चेंजेस आराम से लाए आएंगे। मतलब बचपन से अगर हमको आदत देख, बचपन से थोड़ा सा आदत तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमको मे बी यूथ अगर फॉलो नहीं कर रहा है या अगर कोई भी हमारे फ्रेंड्स नहीं फॉलो कर रहा है आजू बाजू, लेकिन हमको धीरे धीरे अगर हम खुद को आदत लगा देंगे तो है ना इन मतलब इन फ्यूचर जो है पूरा मतलब हमारा ओल्ड एज भी है ना हमारा हेल्दी ही जाएगा। तो अगर छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं सारी जो हमको ख्याल रखनी चाहिए, और वो फिर आगे जाके हमको मतलब बोलते हैं ना बेनिफिट्स बड़ी तो इम्पैक्ट हम, होगा। हाँ बहुत इम्पैक्ट होगा। यही हाँ सारी बातें हैं। मतलब यही है कि योगा करो, अच्छा खाओ और देसी खाओ, और मतलब बस फ्रेश एयर लो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें हेल्दी बना देगी। बाकी कोई इस दुनिया में कोई भी वीटा पी ले या कोई भी दूध में कोई भी पाउडर डाल के भाग ले, ऐसा तो कोई ओलंपिक चैंपियन नहीं बनता। ये सब सही बात पियो है। और हाँ प्रैक्टिस करो अपने जो भी तुम्हारा फील्ड है वहां पे, अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में करो, पढ़ाई में करो, ये सारी चीजें हैं तुमको आगे लेके जाएंगी। कोई भी प्रोडक्ट तुमको आगे या कोई भी हीरो तुम्हें नहीं बना सकता। तो ये सारी बातें तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही मैं कहूंगा कि एक ये जस्ट एक फ्रेंडली टॉक थी जो कि हमको मतलब लगता था, और हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ, और हमने बस एक यूट्यूब पर डाल दिया उसको, और वो बहुत मजेदार भी रहा, और काफी मतलब नॉलेज तो काफी मिला ही होगा लोगों को अगर अवेयर नहीं होंगे तो। और अगर जो अवेयर होंगे और वो देख रहे होंगे तो उनको कम से कम मतलब हो जाएगा ना कि हाँ कम से कम यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ठीक है, हम्म, मतलब कि उनको पता चल रहा है, ऐसे नहीं वो लोग बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें जस्ट एक हम लोग किए थे। तो आज के लिए इतना ही, संडे को एक नया वीडियो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।